हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बेस पे है और क्या इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली जिन लोगों का यूपीएससी नेट का पेपर जो है अच्छा गया है उनका तो चलो ठीक है, वो लोग काउंसलिंग करवाएं, अपना आराम से एडमिशन लें। पर जिन लोगों का पेपर जो है अच्छा नहीं गया है तो वो लोग अब क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है उनके पास, कौन कौन से फॉर्म जो है वो अभी इस टाइम पे फिल कर सकते हैं, तो उस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप अभी बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से फॉर्म निकल रहे हैं जो आप भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो सबसे पहले अभी जो इस टाइम पे फॉर्म चल रहा है, मैंने आपको पहले भी एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि पीजीआई का फॉर्म निकल चुका है और पीजीआई का फॉर्म केवल गर्ल्स के लिए है। तो ये वाला फॉर्म कौन भर सकता है, केवल गर्ल्स भर सकती हैं। और हाँ, ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया की लड़कियां भर सकती हैं। एम्स जैसा ही फॉर्म होता है इसका, एम्स जैसा एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है और ऑल इंडिया की गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो अभी ये पीजीआई की बात होगी। और ये कौन सा पीजीआई है, ये आपका पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आप लोगों को पीजीआई के बारे में और जानना है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। दूसरा आता है आपका, अभी आपके राजस्थान के फॉर्म्स निकलने हैं, राजस्थान बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलने हैं। तो अभी वो फॉर्म आए नहीं हैं पर 1-2 हफ्ते में फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन राजस्थान में ये है कि आप गर्ल्स बॉयज़ दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर राजस्थान का क्या है कि अगर आप राजस्थान के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे राजस्थान के लिए केवल 15% रजिस्ट्रेशन है। अदर स्टेट्स के लिए वहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि केवल 15% है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बट हाँ, राजस्थान का ये एक चीज़ अच्छी है वहाँ पे कि मान लीजिए अगर आप राजस्थान वाला फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, वो भी आपका 33 नंबर का कुछ आता है। उसके बाद 34 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी आती है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। राजस्थान के फॉर्म में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा 100 नंबर का पेपर आता है और उसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके राजस्थान की फॉर्म की बात। दूसरा, जिन बच्चों ने नीट दिया था तो अभी नीट के थ्रू काउंसलिंग चल रही है, तो नीट के थ्रू काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पे नीट में अगर आपके थोड़े अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है। और अभी जो मैंने राजस्थान के बारे में बताया, राजस्थान के बारे में अगर आपको जानना है ज़्यादा तो उसके लिए भी वीडियो अपलोडेड है। तो नीट के लिए बीएससी नर्सिंग के एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लोग नीट का एग्ज़ाम दिए थे वो लोग अभी क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं इस टाइम पे। अलग अलग कॉलेजेस मैंने बताए थे, उसमें बेस्ट कॉलेजेस, तो उन कॉलेजेस में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप लोग उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बात तो हो गई आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए कि अभी आप इस टाइम पे कौन कौन से बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ रहे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया पीजीआई, देन आपका आरयूएचएस का जो आता है फॉर्म वो, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने नीट दिया है तो। ठीक, तो ये 3 थे आपके बीएससी नर्सिंग के लिए। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे पैरामेडिकल के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो किसी ने बोला था कमेंट्स में कि इस पर भी वीडियो बनाओ, तो ये उसी के लिए है। ठीक है, UPSMFAC, तो ये आपकी एक यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो ये क्या करते हैं कि हर बार अपने फॉर्म रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट के बेस पे होता है एडमिशन, और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी मेरिट 10th और 12th की मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होता है। 10th प्लस 12th की मेरिट की बेस पे आपका एडमिशन होता है और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग
आपको मतलब कोर्स मिलते हैं। यहाँ पे पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि पैरामेडिकल इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फिर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, दैन डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी और भी हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और बहुत सारे हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस सिंपली फॉर्म भरना है, उसमें आपकी जो भी 10th की और 12th की मेरिट होगी, मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलेगा। मतलब अगर आपकी मेरिट अच्छी बन रही है तो उस अकॉर्डिंग आपको जो टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है तो आपको थोड़े ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनमें कम परसेंटेज, मतलब जिनकी जो आप मान लीजिए रैंक कम जाती है, कट ऑफ कम जाती है, वो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्म जो हैं आपके UPSMFAC के फॉर्म आपके 8 जून से स्टार्ट हो गए थे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, अभी आज किसी ने कमेंट किया था तो मैंने आज ही देखा है। तो आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म 8 जून को स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट जो है वो 23 जून है। तो जो लोग चाहते हैं कुछ मतलब करने के लिए कि अभी उनका ये वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो वो लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है तो आपको कहीं पेपर देने नहीं जाना है, केवल फॉर्म फिल करना है और आपकी जो भी मेरिट उसके हिसाब से आएगी, देन आपको बता दिया जाएगा कि मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब आपका एडमिशन होने लगा है या फिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये आपकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी लखनऊ, तो लखनऊ जाके ही आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। देन आपकी फ़ीस जो पर ईयर की फ़ीस है वो 24,000 है, बट ये इतनी लिखी है इसमें, इससे ज़्यादा ही फ़ीस लगती है आपकी। मान लीजिए पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट्स से या फिर काफ़ी कॉलेजेस ने क्या किया था, आपकी ये 24,000 फ़ीस ली थी, साथ में उन्होंने 19,000 फ़ीस और ली थी, तो 43,000 कुछ पड़ा था स्टूडेंट्स को। तो आप लोग ऐसे नहीं बोलना कि बाद में कि आपने तो इतनी बताई थी, इसमें इतना ही लिखा है, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस अपनी फ़ीस अलग से लेते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये इतने सारे कॉलेजेस मतलब ये जितने कोर्स थे वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। इसमें देखिए एडमिशन प्रोसेस 10th + 12th परसेंटेज, उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है वो ये आपकी UPSMFAC। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं एक बार वो भी देख लीजिए, और यहाँ पे जो कॉलेजेस की रेटिंग है वो भी दी गई है कि कॉलेज कितना अच्छा है या फिर उसमें कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो सबसे पहले आपका आता है आजमगढ़ का कॉलेज, आजमगढ़ का कॉलेज। तो ये कॉलेज आपका, इसको A रेटिंग मिली है, मतलब इसमें अच्छी पढ़ाई होती होगी तभी तो बच्चों ने A रेटिंग दी है। देन आपका इटावा का है UPUMS इटावा, इसको भी A रेटिंग मिला है। देन आपका मेरठ का है LLRM कॉलेज मेरठ, इसको B रेटिंग मिली है। उसके बाद है आगरा का कॉलेज SN मेडिकल कॉलेज, इसको भी B रेटिंग मिली है। देन आपका कन्नौज का कॉलेज है, इसको भी B रेटिंग दी है। देन आपका आता है लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ, तो इसको भी आप B रेटिंग मिली है। देन आता है आपका गोरखपुर का कॉलेज, गोरखपुर का कॉलेज है BRD मेडिकल कॉलेज, इसको C रेटिंग मिली है। फिर आता है झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, इसको भी C रेटिंग मिली है। उसके बाद आता है आपका कानपुर JK कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर, इसको भी C रेटिंग मिली है। उसके बाद प्रयागराज का कॉलेज है MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, इसको भी C रेटिंग मिली है। उसके बाद सहारनपुर का कॉलेज है, इसको भी C रेटिंग मिली है। उसके बाद शाहजहाँपुर में जो कॉलेज है उसको भी C रेटिंग मिली है। उसके बाद आपका अम्बेडकर नगर का जो कॉलेज है उसको D रेटिंग मिली है। ये रेटिंग जो दी हुई है इसमें जो लिखी हुई है वो स्टूडेंट्स ने दी हुई है, मतलब रेटिंग
पढ़ाई के अकॉर्डिंग जैसी वहाँ पे पढ़ाई होती है उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। तो इस रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इन कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है, और उस अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, फिर आपका आता है जालौन का कॉलेज, इसको डी रेटिंग मिली है। फिर लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसको भी डी रेटिंग मिली है। फिर कानपुर का GSVM, इसको तो कोई रेटिंग ही नहीं मिली, ना अयोध्या के कॉलेज को रेटिंग दी है। बदायूं, बहराइच, बांदा, बस्ती, फतेहपुर, देन फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, फिर मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर। तो ये सारे जितने भी कॉलेज हैं लास्ट वाले, इनको तो कोई रेटिंग ही नहीं मिली है, मतलब बच्चों ने इनको बिल्कुल रेटिंग नहीं दी है। इसका मतलब या तो इनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है या फिर किसी रीज़न की वजह से इनको रेटिंग नहीं मिली है। तो ये जो कॉलेजेस मैंने अभी बताए हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और इन्हीं कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, केवल आपकी 10th 12th की मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा आपका। और हाँ, लास्ट में मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे अभी आपके GNM के फॉर्म आने वाले हैं, GNM के। तो अगर जो लोग करना चाहते हैं वो लोग GNM के लिए भी वेट कर सकते हैं, GNM के फॉर्म आने वाले हैं। पिछली बार क्या हुआ था, GNM का एडमिशन भी मेरिट बेस हुआ था, लेकिन इस बार सुनने में आया है कि इसका अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था GNM के लिए, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कोई न्यूज़पेपर में था शायद, अमर उजाला में, तो उसमें एक आर्टिकल निकला था जिसमें बोला गया था कि इस बार GNM के लिए भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब होगा कि नहीं अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये है कि GNM के फॉर्म आने वाले हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा ही होगा। तो आप लोग एक ऑप्शन GNM को भी रख सकते हैं। बाकी जिन लोगों को ये वाला फॉर्म भरना है तो 23 जून लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जिनको PGI में एडमिशन लेना है वो लोग PGI का फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग है और नीट के थ्रू काउंसलिंग करवानी है तो वो करवा सकते हैं जिन्होंने नीट दिया है। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। और आपके RUHS के फॉर्म आने वाले हैं तो आप लोग RUHS के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 15% रिजर्वेशन है UP या फिर मान लीजिए अदर स्टेट के लिए। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।